जो 9th क्लास के मैथ के पेपर हुआ था 15 फरवरी 2024 को, उसी को सोल्यूशन करने के लिए आए हुए हैं। और इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चंस में हम देखते हैं, लिखा है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, कोई शंकु दिया, उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है कितने है, 13 सेंटीमीटर है। करे कि इफ सलेंट हाइट ऑफ द कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज कितना है, 5 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इज, मतलब करें कि इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 दिया है, तो पूछ रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। आसान है, करता हूं कैसे। जिसे हम क्या करते हैं कि एक शंकु लेते हैं, क्या कि एक शंकु ले लेते हैं, और इस शंकु को हम क्या करते हैं, ऐसे दिया हुआ है, एक शंकु है, और इसमें हम देखें इसकी सेलेंट हाइट कितना दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है। ठीक। और इसकी रेडियस जो है ना, रेडियस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रेडियस दिया हुआ है, और कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक। और ये पूछ रहे हैं कि इसकी हाइट जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इसको निकालना है, और हाइट हम मान लेते हैं क्या है, एच है। जब हम क्या करते हैं कि हाइट को हम रेडियस पे डालते हैं तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो इससे ये पता चल गया कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसे हम क्या करते हैं, हाइट को निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कहे कि हाँ, इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाए। तो पाइथागोरस प्रमेय में कि अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पर एक्स है, साइड ए वाई है, और यहाँ पे जेड है। तो निकालने के लिए फॉर्मूला जो होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है, जेड का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला के हम जब इसमें रखेंगे तो पाइथागोरस के मान से हाइट निकाल सकते हैं। ओके, आगे निकालते हैं इसको, कि अब हम इसको देखें कि हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है, 5 दिया हुआ है, बराबर कितना है, 13 का स्क्वायर। ठीक। अब हम देखें कि हाइट का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, प्लस 5 के स्क्वायर यानी कितना हो गया, 25 हो गया, और 13 के स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। यहाँ पर प्लस में जब इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा। तो एच स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि 169 माइनस 25 हो गया। यहाँ पर लिखा है क्या, एच स्क्वायर। जब हम इसको रखेंगे यहाँ पे, एच स्क्वायर बराबर जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 144 आएगा। कितना आया, 144। और यहाँ पर हम स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जब इसको रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या होता है, रूट हो जाता है। और रूट कितना हो गया, 144। और जब हम रूट से बाहर इसको निकालेंगे तो जो एच का मान आएगा तो कितना आएगा कि रूट 12 × 12। तो यहाँ पे क्या है कि जोड़ा है, तो जोड़ा होगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी एच का मान कितना आ गया, 12। जो पूछा गया था ये है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। अब दूसरे क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD जो है एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, दिया हुआ है। तो हम क्या बनाते हैं, और जिसमें से एंगल A का मान दिया है 4x, और एंगल B का मान दिया है 3y, और एंगल C का मान 2x दिया है, और एंगल D का मान दिया है 7y। तो पूछ रहे हैं कि व्हेन वैल्यू ऑफ x एंड y आर, पूछ रहे हैं कि इसमें जो है ना x और y का मान क्या होगा, यही ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज कम होता है कि अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं, एक हम क्या किए, एक सर्कल बना लिए, ठीक, सर्कल बना लिए, और इस सर्कल के अंदर क्या है कि हम कोई क्वाड्रिलेटरल रखते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल रखते हैं। एक मिनट, इसको हटाते हैं।
क्वाड्रिलेटरल खुद से बना लेते हैं। इसे मान लो कि ये क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल हम बना लिए। तो इसमें हम देखिए कि एंगल मान लेते हैं, एंगल ए है, ए बी है, सी है और उसके बाद डी है। 4 एंगल दिया हुआ है और एंगल ए का मान कितना है, 4x दिया हुआ है। और एंगल बी का मान कितना दिया हुआ है, 3y दिया है। और एंगल सी का मान कितना दिया है, 2x दिया है। और एंगल डी का मान कितना है, 15y है। तो जब भी हम देखे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जब भी हम देखते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो आमने सामने का जो एंगल होता है ना, उसका सम जो है ना, एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी को हम देखें, जो इसके एंगल होगा वो कितना होगा, 180 के इक्वल होगा, होगा ना। इसमें से एंगल ए का मान दिया है कितना, 4x, तो हम क्या किए, 4x लिख लिए। और एंगल सी का मान कितना दिया है, 2x दिया है, हम 2x लिख दिए, बराबर कितना हो गया, 180 हो गए, 180 हो गए। अब हम देखें कि यहाँ पे 4x और 2x कितना हो गया, 6x, 6x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पे तो ये 6 नीचे चला जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 180 अपॉन 6। जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 30 बार। यानी जो x का मान आया वो कितना आया, 30 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। हम क्या करते हैं, एक बार y का ही मान निकाल लेते हैं, y के मान निकालते हैं। तो y में हम देख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप तो देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पे एंगल b प्लस एंगल d बराबर कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने का जो एंगल होता है और उसका सम कितना होता है, 180। हम क्या किए, 180 ले लिए। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी का मान कितना है, 3y, और एंगल डी का मान कितना है, 15y, बराबर कितना, 180। फिर हम इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18y बराबर कितना हो गया, 180। ये 18 नीचे चला जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, 180 अपॉन में कितना, 18 हो गया ना। इससे हम जब इसको डिवाइड करें कितना आ गया, 10। तो y का मान कितना हो गया, 10। और x का मान हम कितना निकाले थे पहले, तो x का मान हम निकाले थे 30 डिग्री। तो ऑप्शन हम चेक किए तो x बराबर 30 आ गया, और y का मान कितना है, 10। जो क्या है कि हो सकता है, तो कहेगी नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या होंगे, सही होंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन से एक क्या है, बहुपद नहीं है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्या है, पोलिनोमियल। इसमें कौन से नहीं है। तो हम देखते हैं पोलिनोमियल्स में क्या होते हैं कि जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं कि जीरो से जो शुरुआत होते हैं, तो ये तो हो जाएंगे, इसमें भी पावर हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे। लेकिन जो इसका होगा ए माइनस ए क्या होंगे, ए। जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि ए मान दिया हुआ है और इसको क्या करना है कि वैल्यू ऑफ इतना, इसको सोल्व करना है। तो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 के पावर 8, 7 के पावर 5 इंटू 7 के पावर कितना है, माइनस के 8 है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे लिखा हो 7 के पावर माइनस 8 लिखा है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/7 के पावर 8। क्योंकि माइनस हटाएंगे तो अपॉन में आ जाते हैं, बट्टे में आ जाते हैं। तो हम क्या किए, बट्टे में लिख दिए इसको। और इसको हम चाहें तो एक और तोड़ सकते हैं इसको, 1/7 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर कि हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कि 7 का पावर कितना, 5 इंटू 7 के पावर कितना, माइनस के 8 था, तो बट्टे में लगाते हैं, अपॉन कितना हो जाएंगे, 7 के पावर 8। जब इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 के पावर 5 इंटू
ये कितना हो गया 1/7 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये वाला इससे कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं, कट गया। और ये क्या आ गया मान, जो मान आया 1 कितना 7 के पावर कितना आ गया 3 आ गया। अब अपॉन में है 1/7 के पावर 3 और यहाँ पर दिया है क्या माइनस में आंसर। तो अब ए बटा जब हटाएंगे तो ए क्या हो जाएंगे, तो 7 के पावर कितना -3, जो आंसर होगा कितना होगा 7 के पावर -3। तो कौन सा हो जाएंगे, बी सही होगा। ये कौन से क्वेश्चन था, चौथे नंबर। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर में देखें तो कह रहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जिससे यहाँ पे दिया हुआ है के रूप में होता है। तो आप कोई प्रॉपर्टी पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में, इसमें वेरिएबल्स में। तो इसमें हम देखते हैं कि ए जो है ना कभी भी क्या होते हैं, 0 के बराबर नहीं होते। ए का मान कभी भी हम 0 नहीं ले सकते हैं, और ना ही क्या है बी का मान हम क्या कर सकते हैं 0 का मान रख सकते हैं। तो इसमें क्या ए तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, बी ए भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, डी क्या होगा, सही होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जिसे लिखा है 6ठा नंबर में, यदि ए बी क्या है, ए बी कोई लाइन है, हम लाइन ले लेते हैं। ए बी क्या है, कोई लाइन है जिसे हम यहां से यहां तक कोई लाइन मान लेते हैं। अब यहाँ पे लाइन ले लिए जिसकी लंबाई क्या है ए है और यहाँ पे क्या है बी है, ठीक। अब कह रहे हैं कि इसकी मध्य बिंदु क्या है, सी है। इसकी मध्य बिंदु क्या है, सी है। किसकी, ए बी के मिड पॉइंट क्या है, सी है। तो मिड पॉइंट क्या ले लिए यहाँ पे, कौन सा, सी हो गया। फिर आगे लिख रहे हैं कि सी बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। सी और बी के मिड पॉइंट कौन सा है, डी। यहाँ पे डी हो गया। जब मिड पॉइंट है तो ए वाला साइड और ए वाला साइड इक्वल होंगे। जैसे हम और कुछ समझाने के लिए बोलूं, ए बी के मिड पॉइंट कौन सा था, सी। तो यानी हम ये बात कर सकते हैं कि ए सी जो है ना बराबर होंगे किसके, बी सी के। कह सकते हैं कि नहीं, कहिए कि हाँ कह सकते हैं। क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट जब होते हैं तो दो बराबर भागों में बांट दिए। तो यानी ए से लेकर सी तक जो लंबाई हुआ वही क्या होंगे, सी से बी तक लंबाई हुआ। तो ए सी बराबर क्या है, हम बी सी लिख सकते हैं। फिर हम देखें जिसे यहाँ दिया हुआ, जिसे हम देख रहे थे ए है बी है, इसकी मिड पॉइंट कौन सा था, सी था। फिर हम देखें कि ए बी को क्या है मध्य बिंदु, सॉरी सी बी के मध्य बिंदु सी और बी के मध्य बिंदु कौन सा है, डी है। तो हम क्या किए यहाँ पे डी लिए। तो जब डी लिए इसके मिड पॉइंट, तो ए वाला यहाँ से यहाँ तक साइड और यहाँ से यहाँ तक साइड क्या इक्वल होंगे। तो कहिए कि हाँ, क्यों, क्योंकि हम मिड पॉइंट लिए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी जो है ना बराबर होंगे किसके, डी बी के। ये तो बात समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर इसका आंसर कौन सा होगा। पूछ रहे हैं कि ए बी की लंबाई। तो अगर हम देखें ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा जा रहा है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी की लंबाई क्या होगा, ठीक, ए बी का लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पे ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देते हैं, कितना है ए सी प्लस क्या, तो हम ए लिख सकते हैं सी डी, यहाँ से यहाँ तक सी डी है तो यहाँ से यहाँ ए भी तो सी डी होगा, होंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो हम प्लस में भी लिख सकते हैं, प्लस में क्या है सी डी, प्लस में फिर क्या लिख सकते हैं सी डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है बराबर है, क्योंकि इसकी मिड पॉइंट कौन सा है, डी। तो यहाँ पर हम देखें तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए सी प्लस सी डी बराबर कितना हो गया, 2CD। यहाँ पे ये आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा। बातें तो समझ में आ रहे होंगे। तो आगे बढ़े, इजाजत दीजिए बढ़ने के लिए, नहीं दीजिएगा फिर भी बढ़ेंगे। यहाँ पे 6 नंबर हैं, आते हैं कौन से, 7वें नंबर पे। और 7वें नंबर पे आते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है
कि एक त्रिभुज जिसकी साइड दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। पूछ रहे हैं कि इस त्रिभुज का आखिर अर्ध परिमाप है क्या। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना लिए, एक क्या किए, हम ट्रायंगल बना लिए, और ट्रायंगल ए है। तो इसमें दिया हुआ है कौन सा साइड, एक दिया है 22 सेंटीमीटर, एक दिया है 18 सेंटीमीटर और एक दिया है 26 सेंटीमीटर। 3 साइड है। अब हम जब इसको देखते हैं 3 साइड, और इसको हमको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप में क्या होता है कि हम सब साइड्स को जोड़ देते हैं, जिससे 22 प्लस 18 प्लस से कितना 26। जब इसको जोड़ देंगे और 2 से हम भाग दे देते हैं तो क्या निकल कर आता है, अर्ध परिमाप। जब इसको हम जोड़ें तो कितना हो गया, 22 और 18 40 और 26 कितना हो गया, 40 और 26 66, 66 अपॉन कितना 2 हम लिख दिए। यानी जो अर्ध परिमाप है वो कितना हो जाएंगे, 33। 33 क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि सबकी साइड क्या है, सेंटीमीटर में है। तो कितना हो गया, 33 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएंगे, सी। आंसर कौन सा हो गया, सी। सातवां का आंसर सी हो गया। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चंस पे। 8वां में कह रहे हैं कि कौन से बहुपद का एक जो है ना शून्यक 2 है। कह रहे हैं कि which of the following polynomials has two as its क्या है, जीरोज। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुपद के जो है ना एक शून्यक 2 है, तो 2 कौन होंगे। तो हम निकाल के देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना है, 0। तो जब हम इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर -2, तो क्या कभी इसके बराबर होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब हम दूसरा में चेक करते हैं कि x -2 बराबर में कितना, 0। तो इसमें हम देखें कि इसको 2 को उधर भेजेंगे, माइनस में तो प्लस में। अब देखिए कि यहीं आ गया, x बराबर कितना हो गया, 2। यही तो पूछ रहा था। जो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, बी सही होगा। 8वां नंबर था। अगला आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चंस में, ठीक। और 9वें नंबर क्वेश्चंस में ये दिखाया गया है, 9 नंबर में, कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। तो कह रहे हैं कि इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक, और इसमें दिया हुआ है कुछ माने, जैसे AB जो है ना BC के बराबर है। फिर उसी तरह एंगल A का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एंगल A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो ऐसे दिखा, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। और कौन सा है, जैसे ए है यहाँ पे, ये बी है, और ये कौन सा है, सी। जो 3 साइड, 3 जो है ना मान दिया है, ए बी सी का मान दिया है। और इसमें कहा जा रहा है कि ए बी जो है ना बराबर है किसके, बी सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए वाला साइड किसके बराबर है, इस वाला साइड के बराबर है। और एक बात पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और हम लोग पढ़े हैं कभी, एक कोई त्रिभुज है और इसमें 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड क्या है, इक्वल है, तो इसके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। तो इसके सामने की जो एंगल होगा, हम मान लेते हैं क्या है, x है, तो इसके सामने वाले भी क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हैं, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम अब इसको जोड़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल A का मान जब देखते हैं तो कितना है, x है। एंगल B का मान कितना है, 90 है, क्योंकि क्या है, समकोण है। और एंगल C बराबर कितना है, x है।
बराबर कितना हो जाएंगे 180 डिग्री, 180 होंगे। तो यहाँ पर x और x जोड़ते हैं, कितना हो गया 2x हो गया, और यहाँ पे प्लस 90 है, तो जब उधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस 90 होंगे कि नहीं। तो 180 माइनस कितना हो गया 90 हो गया। तो जब हम इसको देखते हैं इधर 2x बराबर कितना हो जाएंगे, तो ए 180 में से 90 जाएंगे तो 90 बचेगा, और ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 कहाँ जाएगा नीचे। तो हम देखें x बराबर कितना हो गया 90/2 हो गया, यानी जो x का मान है वो कितना आ गया 45 डिग्री। और पूछ क्या रहा है एंगल ए, एंगल ए यानी क्या है x पूछ रहा है, यानी ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे और ये भी 45 डिग्री, यानी एंगल ए 45 डिग्री और एंगल सी भी क्या होंगे 45 डिग्री होगा। लेकिन हमको क्या बताना है सिर्फ एंगल ए को, तो जो एंगल ए होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। फिर हम अगला देखें, समझ में तो आ रहा होगा। करें कि इसमें दिखाया गया ऐसी किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं में केवल एक, इसमें करें किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के केवल एक युग्म क्या है समानांतर हो। एक युग्म के मतलब हो गया कि जैसे अगर हम बताएं यहां पे एक ट्रिपेजियम है, ठीक, एक ट्रिपेजियम है, और जैसे हम देखते हैं कि इस ट्रिपेजियम में ये दिया हुआ है, और इसके सम्मुख का मतलब कि आमने सामने के जो साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कितना होते हैं क्या होते हैं तो पैरेलल होते हैं, ये और इसके जरूरी नहीं है कि पैरेलल होंगे, लेकिन ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स दोनों क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो इसमें लिख रहे हैं कि एक युग्म समानांतर है। जब एक युग समानांतर है, ठीक, तो इसमें हम देखें तो वन पेयर ऑफ क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ क्या है क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल, मतलब कि एक साइड्स क्या हो जाएंगे इसमें पैरेलल हैं, यानी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे पैरेलल हैं। तो यानी किस चीज का निर्माण हो रहा है, क्या समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आयत हो सकता है तो नहीं कह सकते हैं, तो होंगे कौन से, तो ट्रिपेजियम होगा। क्या हुआ ट्रिपेजियम होंगे। ये 10 नंबर है, आते हैं हम 11 नंबर पे। 11 नंबर में दिया गया है कि दी गई आकृति में इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है दिया हुआ है, ठीक, और इसमें दिया है कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे के क्या है बीच संबंध हमको बताना है कि ए बी और जो है ना सी डी में आखिर दोनों के बीच क्या संबंध है, आखिर उनके बीच रिलेशन क्या है, क्या एक दूसरे के दोस्त हैं, क्या एक दूसरे के पति पत्नी हैं, बताना है क्या सच में कुछ है इसमें संबंध या नहीं है। तो हम इसका संबंध निकालते हैं। तो हम संबंध निकाले तो हम देखें कि एक क्या है कि ए बी क्या है कि वृत्त की जीवा है, और सी डी भी क्या है वृत्त की जीवा है। तो हम क्या किए कि यहाँ पे सेंटर देखे कितना है ओ है, और हम सी से ओ तक मिलाते हैं तो ए कितना होता है आर, आर होता है कि नहीं कि हाँ आर होता है। फिर हम देखें ये आर हो गया, और हम एक वृत्त में क्या करते हैं कि जब हम एक वृत्त को देखते हैं क्या किए, जब हम एक वृत्त को देखें तो इसमें से हम कोई जीवा को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं क्या करते हैं, जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं आगे की तरफ बढ़ाया और सेंटर से क्या करते हैं कि सेंटर पर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कितना होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और साथ में दो पार्टों में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्टों में दो पार्टों में, तो दो पार्टों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, कि हाँ इक्वल होंगे। और यहाँ पर हम देखिए कि ए बी जो है ना ओ से ए के बीच क्या है ए बी आर है, आर है। और यहाँ पर हम देखिए कि ए बी क्या है कि जब इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होंगे, तो हाँ होंगे। तो अब इसको हम पाइथागोरस पर मिलाकर चेक कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 5 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आर है, और यहाँ क्या है आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 है। तो जब ये है यानी यहाँ पर हम देखें तो सी डी जो है ना सी डी को देखते हैं यहाँ पे क्या मान लें
x ले लें, तो यानी इसमें बीच के डिफरेंस क्या है, सेम है, बीच के डिफरेंस क्या है, सेम है, और रेडियस भी क्या है, सेम है, तो ये भी बराबर हो जाते हैं आपस में। तो यानी ए बी जो है ना बराबर होंगे किसके, सी डी के। ए बी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे किसके, सी डी के, जो ऑप्शन कौन से दिख रहा होगा। और इसमें देखिए कि दो साइड्स क्या है, इक्वल है, कौन कौन से हैं, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ भी ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, तो इसमें हम एक लगा सकते हैं फार्मूला, और फार्मूला कौन सा, तो कॉन्ग्रेंट का सर्वांगसम के नियम लगा सकते हैं, और उस सर्वांगसम के नियम से ए बी जो है ना किसके, सी डी के बराबर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होंगी, सेम होंगी, इसलिए क्या होंगे, ए बी जो है ना सी डी के बराबर होंगे। आगे बढ़े, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्लास में जो अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, और इसको डाउट में क्या कर रहे हैं कि जो पेपर है उसको सोल्व कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा आपको। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो दिया हुआ है, और सप्लीमेंट्री एक होता है एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। आप फिगर से समझ में आ रहा होगा आप लोगों का, आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर हम देखें तो कंप्लीमेंट्री एंगल में, कंप्लीमेंट्री यानी किसकी बात हो रहा है, टोटल 90 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसमें से दो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल में देख रहे हैं कि एक लाइन है और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल होंगे कि नहीं, तो दो एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं, और इसमें भी दो एंगलों का सम एक कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। लेकिन अपना जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्या दिया है, सप्लीमेंट्री एंगल को दिया हुआ है, क्या दिया है, सप्लीमेंट्री के एंगल को दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल में ये वाला दिया है, एक का मान कितना है 3x, यहाँ पे 2x, और एक कितना है 3x, दोनों का मान दिया है, दोनों एंगल का मान दिया है, तो यानी दोनों एंगल का जो मान होगा वो कितना होगा, 2x प्लस 3x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर हम देखिए कितना हो गया, 5x बराबर 180 डिग्री, ये 5 ही नीचे जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 180 अपॉन में 5, यानी जब इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो गया, 36 डिग्री, कितना हो गया, 36 डिग्री। अब जब ये 36 डिग्री हुआ तो पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो सबसे बड़ा कोण बताओ कि यहाँ 2x दिया है और यहाँ पे कितना है 3x है, बड़ा कौन सा होगा 3x, और x का मान तो निकल कर आ गया है, कितना है 36, तो 3x का मान निकाला है। जब 3x का मान निकाला है तो 3 इंटू क्या करेंगे 36 जब रखेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 36 गुना 3 बराबर 108 डिग्री। जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितना होगा, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री ऑप्शन में है, तो देखिएगा कहिएगा ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है तो डी ही तो होगा ना, सी को तो नहीं कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन नंबर कितने थे, 12 पे, अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। अब हम देखें कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या किया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। इंग्लिश में कहें कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितना है, 16√16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द क्या है ट्रायंगल इज, और पूछ रहे हैं कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लिए, और ट्रायंगल कौन सा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे ए है, ए है और ए भी है, हर एक साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, √3/4 इंटू कितना, साइड का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 इंटू क्या है, साइड का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल दिया है कितना है, 16√3 क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, यानी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटू साइड, साइड को हम क्या माने हैं, ए माने हैं, तो यानी ए का स्क्वायर। तो यहाँ √3 है, इस √3 से कट जाएंगे, कहे कि यहाँ कट जाएंगे। तो उसी तरह हम देखें यहाँ पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 गुने में कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे कितना, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए का स्क्वायर। जब ए स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या करेगा, रूट करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर रूट अंडर कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसको लिख दिए तो कितना हो जाएंगे, ये निकल कर आएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। यानी जो साइड है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। यानी ये वाला साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर, और ये भी सेंट कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। जो इनके परिमाप होंगे, परिमाप तो कितना हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, और 8 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। जो इनकी परिमाप आया कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। यहाँ 48 है, नहीं हो सकता है, 12 है, नहीं हो सकता है, यहाँ पे 24 है, तो यानी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन भी सही होगा। आगे बढ़े। अब देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ और बातें दिया हुआ है। करें कि द वॉल्यूम ऑफ द क्या है, स्फीयर विथ द डायमीटर कितना है, 2r इज। तो यहाँ पर दिया है कि इसमें डायमीटर कितना दिया है, 2r दिया हुआ है। और इसके साथ हमको क्या करना है कि ऑप्शन के साथ जाना है कि ऑप्शन आखिर कौन से सही होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि एक गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गोला। तो गोला हम बनाते हैं, एक गोला थोड़ा सा अलग हो रहा है, इसीलिए इस गोला को हटा देते हैं, गोला को हटाते हैं और डिलीट कर दिए, और इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तब गोला बड़ा दिखेगा। इस तरह 3D में अभी दिख नहीं रहा है, ठीक। और इसमें क्या करते हैं, हम देखें कि कोई गोला बना लिए, क्या किए, कोई गोला बना लिए, और यहाँ से यहाँ तक हम देखें कि इसकी डायमीटर कितना दिया है, कितना दिया हुआ है, 2r। यानी यहाँ से यहाँ तक की मान कितना दिया है, 2r। और हम देखिए कि यहाँ पे सेंटर है, और सेंटर से यहाँ तक जो रेडियस होगा कितना होगा, r होगा कि नहीं। यानी यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो ये कितना हो जाएगा, r। और पूछ क्या रहा है, आयतन। क्या पूछ रहा है, आयतन। तो पता है कि स्फीयर ऑफ क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम। तो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम बराबर कितना होता है, तो 4/3 पाई और इसके बाद आर का क्यूब होता है। तो हम देखिए कि आर का मान भी क्या है, मेरा आर ही है। क्यों, क्योंकि दिया है यहाँ पे डायमीटर कितना दिया है, 2r। तो जो आंसर होगा, जो आयतन होगा, यही तो होगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही होंगे। आगे बढ़े। ये कितने नंबर हैं, तो ये 14 नंबर है। अब आते हैं 15 नंबर पे। करें कि किसी ठोस की बीमाएं होती है। अब देखो कि करें कि कोई सॉलिड चीज है और उसकी बीमाएं कौन होती है,
तो कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, जब सॉलिड चीज़ होती है कोई भी हो, जिससे अगर हम देखें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पर देखें तो इसकी बीमारी की यानी साइड की बात हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो ब्रेथ होते हैं और एक क्या होते हैं, लेंथ होते हैं, और एक क्या होते हैं, हाइट। तो इसमें कितनी बीमाएं होती है, तो 3 बीमाएं होती है। कितनी, 3 बीमाएं। आप बोल सकते हैं कितनी बीमाएं हैं, 3 बीमाएं। किसी भी ठोस की अगर हम बीमारी की बात करें तो कितना होगा, 3। और इसमें पूछा क्या क्या गया है, तो किसी ठोस की बीमारी होती है तो कितना होगा, 1, 2, 3 और 0। तो कितना आंसर होगा, तो 3 सही होगा। कितना होगा, 3 सही होगा। अगला बढ़े, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो कि यहाँ पर दिया है कि समीकरण को क्या करना है, हल करना है। इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। और इस समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर दिखेगा कि इसके बराबर हमको 0 चाहिए। यहाँ पर दिया है ये x है और यहाँ पे क्या है, y का मान दिया है। और x का मान कितना दिया हुआ है, 1, और y का मान कितना दिया हुआ है, -2। अब हम क्या करते हैं कि इस ऑप्शन में रखकर चेक करते हैं आखिर A, B, C, D में आखिर कौन से आंसर सही होंगे। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे लिखा है 4x माइनस से कितना 3y और माइनस से कितना 10 बराबर 0 दिया हुआ है। और x का मान कितना है, 1। तो हम 4 गुने क्या किए, 1 लिख दिए। फिर माइनस के साइन है, माइनस लगा दिए। फिर हम देखें 3 और y का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे क्या किए, माइनस का 2 लिख दिए। और माइनस कितना हो गया, 10 बराबर 0। क्या y कैसे लिख दिया, y का मान तो 2 है। कितना, -2। अब देखो कि माइनस, यहाँ पर माइनस से जब हम गुना करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 4 और प्लस से कितना 6 -10 बराबर कितना है, 0। तो 10 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, अंडा बचेगा कि नहीं, अंडा यानी गोला। तो कितना हो जाएंगे, 0। यानी सही जो है वो कौन सा है, ऑप्शन ए ही सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑफ ए क्या है, बार ग्राफ। तो इसमें हम देखें कि क्या चाहिए, बार ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए, बार ग्राफ। तो इसमें हम देखें कि ये तो बार ग्राफ होते कौन है, तो बार ग्राफ जो है ना ये बार ग्राफ होते हैं, जिसको हम क्या है, दंड आलेख के नाम से जानते हैं। ये वाला दंड आलेख है। उसके बाद एक जो है ये है हिस्टोग्राम होते हैं, ठीक। उसके बाद अगला हम देखें, यहाँ पर दिया हुआ है और 18 नंबर क्वेश्चन है। कितना है, 18 नंबर। और 18वां नंबर में हम देखते हैं कि आखिर इसका मान कितना होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 रूट के कितना 4, क्यूबिक रूट कितना है 4, और इनटू कितना है, क्यूबिक रूट कितना है, रूट के 16 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे दिया हो कि जैसे मान लो कि रूट 2 दिया रहता है, चाहे रूट मान लो कि ऐसे दिया रहता है 4, इसका मतलब यह है कि कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 है। रूट का मतलब क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 है इसको। तो यहाँ पे 4 के पावर कितना, 1/2 लिख देते हैं। कितना, 1/2। फिर इसको हम देखते हैं कि 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2। एक कट जाएगा तो ये कितना हो जाते हैं, 2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि रूट 4 लेके आए, इसका मान हम कितना लिख देते हैं, 2। उसी तरह अपना ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है जो पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ 4 के पावर कितना है, 1/3, ठीक। यहाँ पे गुने में कितना, 16 के पावर कितने हो जाएंगे, 1/3 होंगे कि नहीं, तो कहिए कि हाँ ये होंगे। और इसको 2 के फॉर्म में क्या करते हैं, लाते हैं। तो ये लिख सकते हैं 4 को 2 के पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 16 को हम कितने लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 1/3 लिख दिया। अब हम इसको देखें कि 2 के पावर कितना हो जाएंगे, इसके ऊपर 7 गुना करें, 2/3
इनटू फिर उसके साथ ऊपर गुना किए तो 4 कितना हो गया 3, कितना हो गया 4/3। अब दोनों जगह देखिए कि बेस क्या है सेम है, दोनों जगह क्या है बेस सेम है, तो पावर जुटेगा, तो हम क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। तो 2 × 2/3 प्लस कितने हो जाएंगे 4/3। तो जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 हो गया, और एलसीएम कितना होंगे 3, 3 के पढ़ाई कितना बार पढ़ेंगे 3 1, तो 1 गुने 2 प्लस यहाँ पर लगा दिए, 3 के पढ़ाई कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा, तो 1 गुने में कितना 4, ये कर लिए। 2 × 1 2 हो जाएंगे, और 1 × 4 कितना हो गया 4, यानी हम लिखते हैं कि 2 2 प्लस कितना हो जाएंगे 4/3। तो यहाँ पे 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 6/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी जो मान आएगा कितना आएगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 2 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार। तो क्या इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो कौन सा हो जाएंगे सी। आगे बढ़े, अगला दिया हुआ है कि यहाँ पे कि 19 और 20 नंबर जो क्वेश्चंस दिया है इसमें क्या है कथन और कारण पे जो अभिकथन होते हैं उससे संबंधित दिया हुआ है, और इसको पढ़कर हम क्या करते हैं देखते हैं कि इसमें कौन से सही होगा कौन से नहीं। और क्वेश्चंस नंबर 19 है, और जिससे हम देखे करें कि ABCD क्या है एक वर्ग है। आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे रोक कर, मैं छोटा करता हूं। और कह रहे हैं कि यहाँ पे ABCD क्या है एक वर्ग है, तो हम क्या करते हैं कि एक वर्ग बनाते हैं, क्या किए एक हम वर्ग बनाते हैं, तो एक वर्ग हो गया, और इस वर्ग के जो है ना एक वर्ग हो गया, और इसमें मान लेते हैं कि जैसे A है, ये B है, और ये C है, और ये कौन सा है D है। इंग्लिश में नहीं ले पाए हैं इसके लिए वेरी सॉरी, पूरे क्वेश्चंस को ले पाए हैं लेकिन इसी क्वेश्चंस में इंग्लिश नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखें ABCD क्या है एक वर्ग है, और विकर्ण जो है ना AC, यानी इस विकर्ण का, और क्या है विकर्ण BD एक दूसरे को क्या करते हैं O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि AOB का मान क्या 90 डिग्री होता है। तो हाँ, जब भी क्या करते हैं कि हम वर्ग में देखते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं कि जब बाइसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को क्या है जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री मान होता है, तो यहाँ 90 डिग्री है, पहला बात तो सही है ठीक। दूसरा बात हम देखते हैं कि एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक क्या कर रहे हैं कि एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, क्या बांटते हैं उसको, तो हाँ बांटते हैं, क्या करते हैं बांटते हैं। तो समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री में बांटते हैं, तो हाँ बांटते हैं। इसमें कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्यों क्योंकि दोनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, और क्या है आर भी सही है, अभी कथन भी सही है, और क्या है तर्क भी सही है। अगला हम आते हैं 20 नंबर पे, जिसे दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और कौन सा है 23 सेंटीमीटर है, तो इसका मान 40 सेंटीमीटर है। इसके मतलब समझ रहे हैं कि आप इस किसके बारे में बात हो रहा है कि सेमी पेरीमीटर की बात हो रही है। और सेमी पेरीमीटर के बराबर क्या होता है कि जितने त्रिभुज की साइड होते हैं उसको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होते हैं सेमी पेरीमीटर होता है। तो हम क्या किए कोई त्रिभुज ले लिए, क्या किए कोई त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे एक कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में हम देखें एक 6 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और एक 23 सेंटीमीटर। तो इसको हम देखें यहाँ पे, तो इसके एस बराबर होना कितना चाहिए
6 प्लस 23 प्लस कितना 11, ये कितना हो गया 34/2, यानी 40 बटे कितना 2, जो s बराबर कितना होना चाहिए 20, s बराबर क्या होना चाहिए 20। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि s का मान क्या 40 सेंटीमीटर है, होना तो 20 चाहिए, दिया है 40। क्या पहला सही है, आप बोल सकते हैं। तो आप ये बात जरूर कहेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, जो अभिकथन है, वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। उसके बाद हम देखें कि तर्क दिया गया है यहाँ पे, तर्क कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, तो हाँ होता है। किसी भी त्रिभुज की एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/2 बेस इंटू क्या करते हैं, हाइट लेते हैं। ये तो सही है, ये बात क्या है, सही है। लेकिन ये वाला क्या है, गलत है। तो जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे जब हम लेंगे, एक क्या था, गलत था, और दूसरा क्या था, सही था। तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, डी। तो ए सेक्शन जो है ना, ए का क्वेश्चन था। कोशिश करेंगे सेक्शन बी के जल्द ही सोल्यूशन लेकर आने के लिए। और आपको बताना है कमेंट में, क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई। आई तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आई तो भी अच्छा बात है। क्यों, क्योंकि आप तो पढ़े नहीं हैं। जो क्लास में पढ़े होंगे तो ये बात जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप पेपर दीजिए। थैंक यू।